Hello students, I am Ragini Gupta from Lalita Prasad Saraswati Balika Vidya Mandir Inter College Bulandshahr. My subject is economics. तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा प्रमुख एवं अनुपूरक लागत। ये हमारा लागतों का वर्गीकरण में से एक वर्गीकरण ये है। उसमें लागतों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। एक किया गया है मौद्रिक लागत और अवसर लागत, ठीक है, और दूसरा है हमारा प्रमुख एवं अनुपूरक लागत, और तीसरा है हमारा सीमांत लागत, औसत लागत और कुल लागत। तो आज मैं आपसे इस टॉपिक को क्लियर करूंगी, प्रमुख एवं अनुपूरक लागत। तो प्रमुख को हम परिवर्तनशील लागत भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो लागतें हैं उत्पादन के परिवर्तन के साथ ही परिवर्तित होती हैं, ठीक है। तो इसमें लिख रहा है कि प्रमुख लागत वह लागत है जिसका आकार उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर, यदि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होता है तो ये लागतें भी परिवर्तित हो जाती हैं। अगर उत्पादन हमारा बढ़ता है तो ये लागतें भी बढ़ जाती हैं, और उत्पादन हमारा अगर कम होता है तो ये लागतें भी कम हो जाती हैं। अगर उत्पादन हमारा बिल्कुल नील हो जाए तो ये लागतें भी बिल्कुल शून्य हो जाती हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन सी लागतें आती हैं? जैसे श्रमिकों की मजदूरी और मशीनों के संचालन पर व्यय, कच्चे माल पर व्यय, बिजली पर व्यय, बिजली भी उसी हिसाब से खपत होती है, परिवहन लागतों पर व्यय। तो ये सारी लागतें हमारी परिवर्तनशील लागत कही जाती हैं। इसलिए कही जाती हैं क्योंकि उत्पादन में परिवर्तन होने पर ये लागतें भी बदल जाती हैं। उत्पादन अधिक तो ये लागतें भी अधिक, उत्पादन कम तो ये लागतें भी कम, ठीक है स्टूडेंट्स। अब दूसरी हमारे आती है लागतें अनुपूरक या स्थिर लागत। इनको स्थिर लागत इसलिए कहती हैं क्योंकि इनको जो है स्थिर लागतों पर खर्च किया जाता है इस लागत को। तो पूरक लागत वे लागत हैं जो स्थिर साधनों के प्रयोग के लिए दी जाती हैं। जो भी हमारे स्थिर साधन है उसके प्रयोग के लिए दी जाती हैं, ठीक है। इनका आकार उत्पादन की मात्रा के साथ परिवर्तित नहीं होता है, यानी अगर उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होता है तो इस लागत में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये तो हमको देनी है तो देनी ही है, चाहे उत्पादन हमारा कितना भी बढ़ा लें, चाहे उत्पादन कितना भी घटा लें, या उत्पादन हम नील कर दें, तब भी इन लागतों को हमको वहन करना पड़ता है। तो ये लागतें कौन कौन सी होती हैं? जैसे भूमि, भवन का किराया, मशीन आदि पर खर्च, और इसके अलावा जो हमारे स्थायी श्रमिक होते हैं उनकी मजदूरी, ठीक है, और जो हमने पैसा ब्याज पर लिया है उसका ब्याज। तो ये सब हमको लागतों को खर्च करना ही पड़ता है, चाहे उत्पादन हमारा शून्य हो या बहुत अधिक हो या कम हो, ये लागतें हमको वहन करनी ही पड़ती हैं। तो कुल उत्पादन लागत कैसे निकालेंगे? तो कुल उत्पादन लागत यानी टीसी, टोटल कॉस्ट, बराबर कुल स्थिर लागत टीएफसी अर्थात टोटल फिक्स कॉस्ट, ठीक है, प्लस कुल परिवर्तनशील लागत अर्थात टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो कुल उत्पादन लागत हमारा जो निकल के आता है टीएफसी प्लस टीवीसी। तो स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको प्रमुख और अनुपूरक लागतों के बारे में बताया। अब इन्हीं लागतों को हम एक चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। इस चित्र में हमारा ओवाई अक्ष पर लागत दिखाई गई है और ओ एक्स अक्ष पर उत्पादन की मात्रा। तो जब हमारा उत्पादन ओ ए है तो हमारी स्थिर लागत भी ओ ए L1 है, ठीक है। अब उत्पादन हमने बढ़ाया, ओ ए से बढ़ाकर ओ बी किया, तो भी स्थिर लागत हमारी क्या कहते हैं BL2, यानी सेम है, यानी हमको ये देना ही पड़ेगा। उत्पादन हमारा 0 हो तो भी ये हमको स्थिर लागत यहां से यहां तक देनी पड़ेगी, ठीक है। अब यदि मान लिया, अब हम परिवर्तनशील लागत की बात करते हैं। जब हमारा उत्पादन शून्य है तो ये लागत भी शून्य है हमारी, और जब हमारा उत्पादन O से A तक है तो हमारी क्या कहते हैं परिवर्तनशील लागत L1 से L तक है, ठीक। हमारा उत्पादन बढ़ा, OA से बढ़कर OB हुआ, तो परिवर्तनशील लागत L2 से S तक हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से यहां तक ये हमारी इतनी वृद्धि हुई है, ये वृद्धि है हमारी परिवर्तनशील लागतों की, ठीक है, ये परिवर्तनशील लागतों की वृद्धि है। तो अब इसको हम यहाँ पे बताती हूँ आपको कि ए बिंदु पर हमारी लागतें कैसी हैं और बी बिंदु पर हमारी लागतें कैसी हैं। तो ओ ए बिंदु पर टीसी कितनी है हमारी? टोटल लागत है हमारी AL, ये हमारी स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत दोनों मिलकर हमारी क्या हो गई? कुल लागत, टोटल लागत। तो टीसी हमारी टोटल लागत हो गई, तो ये हमारी हुई AL, ठीक। अब हमें इसी बिंदु पर हमको स्थिर लागत जाननी है कितनी है, तो स्थिर लागत है हमारी AL1, तो ये हमारी हो गई AL1, ठीक।
अब इसी OA उत्पादन पर ही हमको परिवर्तनशील लागत देखनी है L1L। तो ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट L1L। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये लागत हमारी निकल कर आ जाती है। ठीक है, इनको हम प्लस कर दें तो इन दोनों को प्लस किया तो AL निकल कर आ गया। यानी फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को जब जोड़ देते हैं तो टोटल कॉस्ट निकल जाती है। तो ये हमारी निकल के आई OA बिंदु पर। अब उत्पादन हमारा बढ़ गया, OA से बढ़कर OB हो गया। तो अब हमें टोटल कॉस्ट देखनी है कितनी, BS। टोटल कॉस्ट है हमारी BS। अब इसमें हमें स्थिर लागत देखनी है कितनी है, BL2। फिक्स कॉस्ट BL2। अब इसमें परिवर्तनशील लागत L2S। तो L2S ऐसे जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारी कुल लागत निकल कर आ जाएगी। अब हमें देखना क्या है कि ये जो हमारे क्या आती है वेरिएबल कॉस्ट है ना, परिवर्तनशील लागत L1L और L2S। तो इसमें L1S और L2S में थोड़ी सी वृद्धि दिखाई गई है। यही वृद्धि हमको यहाँ पर समझनी है कि वृद्धि उत्पादन के बढ़ने से परिवर्तनशील लागतों में भी वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको ये क्या था कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, जहां तक मेरी उम्मीद है।